ओम अरहम प्रेक्षा ध्यान शिविर लाडनू प्रवचनकार युवाचार्य महाप्रज्ञ को सुनिए। विषय काम परिष्कार का दूसरा सूत्र जागरूकता। दिनांक 20 मार्च 1982। ज्योति पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का जीवन का उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न एक बार नहीं अनेक बार पूछा जाता रहा है। इसका उत्तर देना भी सरल नहीं है, बहुत कठिन है। प्रत्येक आदमी अपना उद्देश्य बनाए बैठा है। किसी का उद्देश्य है करोड़पति बनना, किसी का उद्देश्य है मंत्री बनना, और किसी का उद्देश्य है धर्माधिकारी बनना। अलग अलग उद्देश्य, जितने लोग उतने उद्देश्य। कैसे उत्तर दिया जाए कि जीवन का यह उद्देश्य है, बड़ी समस्या है। लगता है उद्देश्य हमने उधार ले लिए, अपना उद्देश्य कोई नहीं लगता। उधार लिए हुए उद्देश्य हैं। उधार की बात होती है, मांगता है, लौटानी पड़ती है। उद्देश्य भी लौटा दिए जाते हैं, उद्देश्य बदल जाते हैं। मेढक बरसाती मेढक की भांति आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने आकर कहा कि मेरा छाता दो। अभी क्या जल्दी है, अभी मांगकर लाया हूं, कुछ देर रहने दो, जरूरत है। कि नहीं, मेरा मित्र मांग रहा है। क्या, क्यों मांग रहा है? कि मैं उससे लाया था। तो उसको क्या जल्दी है कि उसका मित्र मांग रहा है, वह उससे मांग कर लाया था। सब कुछ उधार ही उधार का, वह उससे मांग कर लाया, वह उसकर मांग कर लाया। जब लाया हुआ है, उधार लिया हुआ है, तो उसे लौटाना पड़ता है। उद्देश्य भी शायद उधार ले लिए हमने। हमारा कोई वास्तविक उद्देश्य है, शायद इसकी हमें जानकारी नहीं है। उद्देश्य बुद्धि के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। बुद्धि जिस दिशा में प्रस्थित है, उसी दिशा में उद्देश्य बन जाता है। किंतु जीवन के वे क्षण जहां बुद्धि काम नहीं देती, बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाती है, वहां उद्देश्य अपने आप प्रकट होता है। हमारे जीवन में बुद्धि कोई सर्वस्व नहीं है, सब कुछ नहीं है। बुद्धि की एक सीमा है, वह असीम नहीं है। हम लोग बुद्धि को असीम माने बैठे हैं, पर वह असीम कैसे हो सकती है जब इंद्रियां असीम नहीं है, जब मनस की चेतना असीम नहीं है, तो फिर बुद्धि की चेतना असीम कैसे होगी? बहुत सीमित है हमारी बुद्धि की चेतना, किंतु उससे आगे हमारे सारे दरवाजे बंद से पड़े हैं, इसलिए हमने उसे असीम मान रखा है। यह मानी हुई बात है, यथार्थ नहीं है। जिस क्षण में बुद्धि की सीमा को तोड़कर आगे बढ़ते हैं, तब पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और वह उद्देश्य हमारे भीतर में छिपा पड़ा है। आवरण आए हुए हैं, आग भीतर में छिपी पड़ी है। ऊपर राख का इतना ढेर आ गया कि पता ही नहीं चल रहा है कि भीतर कोई ज्योति जल रही है। ज्योति तो भीतर है, बुझी नहीं है और वह बुझती भी नहीं है।
कभी नहीं बुझती। एक बार जो ज्योति जल जाती है वह अखंड ज्योति बन जाती है, वह कभी नहीं बुझती। और अगर ज्योति बुझ जाए, केवल राख का साम्राज्य हो जाए, तो फिर उस अंधकार से कोई उबारने वाला भगवान भी नहीं हो सकता, भगवान भी नहीं उबार सकता। हर आदमी इसीलिए बचा हुआ है कि उसके भीतर कोई अज्ञात ज्योति जल रही है, कोई अखंड ज्योति जल रही है, कोई ऐसी प्रकाश की उर्मी उठ रही है कि वह आंख मूंद कर चलना चाहता है तो भी उसे जगा देती है। अंधकार में चलना चाहता है तो भी कोई न कोई प्रकाश की रश्मि उसके सामने आकर आलोक भर देती है। वह ज्योति हमारा अस्तित्व है, हमारी चेतना का अस्तित्व, हमारी चेतना का परिणमन, जिससे दार्शनिक परिभाषा में पारिणामिक भाव कहा गया। चेतना का पारिणामिक भाव, प्रतिक्षण चेतना का परिणमन हो रहा है। वह ज्योति कभी नहीं बुझती, चाहे कर्म का बंधन, कर्म का विपाक, कर्म का आवरण बहुत ढक देता है, फिर भी भीतर में तो वह ज्योति जलती ही रहती है। चाहे ज्ञान का आवरण, चाहे दर्शन का आवरण, चाहे दृष्टि का मोह और चाहे चरित्र का मोह, कितना ही आवरण, कितनी ही गहरी मूर्छा आ जाए, पर वह ज्योति कभी बुझती नहीं। कितना ही बादल छा जाए आकाश में, कितनी ही घन घोर घटाएं उमड़ जाएं, सूरज को ढांक ले, पर दिन दिन ही रहता है, दिन कभी रात नहीं बनता। दिन और रात का भेद बराबर बना रहता है। घनघोर अंधकार हो जाने पर भी यह प्रतीति हमें होती रहती है कि अभी रात्रि नहीं है, अभी दिन है। दिन और रात की भेद रेखा हमारे सामने स्पष्ट है। ठीक उसी तरह हमारी ज्योति और अंधकार के बीच की भेद रेखा भी हमारे सामने स्पष्ट है। हमारा अस्तित्व निरंतर प्रवहमान, गतिशील, ध्रुव होते हुए भी परिवर्तनशील और स्वयं प्रकाशी है। जब उस ज्योति के क्षण में हम जाते हैं, जब उस ज्योति के प्रदेश में हमारा प्रवेश होता है, उस क्षण में वह उद्देश्य स्वयं प्रकट हो जाता है। और वह उद्देश्य है अस्तित्व की मुक्ति, अस्तित्व की स्वतंत्रता, विजातीय से मुक्ति। विजातीय का जो योग बना हुआ है उससे मुक्त हो जाना हमारा स्वयंभूत उद्देश्य है, हमारा अंतिम उद्देश्य, हमारा मौलिक उद्देश्य या हमारा स्वयंभू उद्देश्य है मुक्ति और स्वतंत्रता। केवल चेतना, केवल चेतना। मुक्ति कोई विलक्षण पदार्थ नहीं है, मुक्ति कोई स्थान विशेष की बात नहीं है, मुक्ति कोई पारलौकिक बात भी नहीं है। मुक्ति है केवल चेतना का अनुभव, शुद्ध अस्तित्व का अनुभव। जब शुद्ध चेतना का अनुभव होता है, कषाय के सारे कलमश, पंकिल, कीचड़ के कण छूट जाते हैं। मुक्ति का सहज अनुभव प्रकट होता है। जल की विशुद्ध धारा बह रही है, इतनी नालियां हैं, गंदे पानी की नालियां भी आकर मिल जाती है, पानी भी गंदला जैसा लगने लग जाता है। पानी कब गंदला होता है? पानी का काम है दूसरे को निर्मल कर देना, वह पानी गंदला कैसे बनेगा? किंतु गंदगी उसमें आ जाती है, मिल जाती है, तरलता है पानी की, मिला लेता है और स्वयं गंदला जैसा बन जाता है। किंतु उसकी प्रकृति है निर्मलता, उस प्रकृति को नहीं मिटाया जा सकता।
गंदगी को अलग किया और पानी वैसा ही निर्मल बन गया। ये फिल्टर की जो प्रक्रिया चलती है, पुराने जमाने में भी गंदगी को दूर करने की प्रक्रिया चलती थी। गंदगी मिटाई और पानी फिर वैसा ही निर्मल बन गया, वैसा ही काम का बन गया। तो ये तो आई हुई गंदगी है, हमारी चेतना के साथ एक मिली हुई गंदगी है और गंदा जैसा लगता है, वह हटी और चेतना अपने आप निर्मल बनी। चेतना की निर्मलता जब सामने आती है, उद्देश्य यही होता है कि निर्मल होना, मुक्त होना, पवित्र होना, विजातीय को मिटा देना, वहां से हटा देना, बंधन से मुक्त होना, समस्या से मुक्त होना। अलग अलग भाषाओं में ये अभिव्यक्तियां एक ही अर्थ को प्रकट कर रही हैं। एक शब्द में हमारा उद्देश्य है स्वतंत्रता या मुक्ति, बंधन की मुक्ति। कैसे संभव है? इतना बंधन का जीवन जी रहे हैं, पदार्थों के बिना हम जी नहीं सकते। ये हमारी जीवन की अनिवार्यता है कि पदार्थ को छोड़कर हम जी नहीं सकते। और पदार्थ की प्रकृति है बांधना, मूर्छा पैदा करना। फिर कैसे मुक्ति की बात हो सकती है और कैसे हमारा उद्देश्य यह फलित हो सकता है? बहुत बड़ी समस्या है। पदार्थ के बिना जिया नहीं जा सकता और पदार्थ के साथ रहकर मूर्छा को समाप्त किया नहीं जा सकता। इस स्थिति का निवारण कैसे हो? अध्यात्म के आचार्यों ने एक उपाय खोजा कि मुक्ति तुम्हारी हो सकती है, पर केवल बाहर से मुक्त होना चाहोगे तो कठिन बात। तुम पदार्थों के साथ रहो, पदार्थों को जियो और पदार्थों को काम में लो, किंतु भीतर में मुक्त होना शुरू करो। तुम्हारी मुक्ति जरूर घटित हो जाए। यह प्रक्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण साधना की प्रक्रिया है। एक साधु भी पदार्थ से सर्वथा मुक्त होकर नहीं जी सकता, तो गृहस्थी में रहने वाला पदार्थ मुक्त होकर कैसे जी सकता है, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और अगर पदार्थ से मुक्त होकर न जी सके और मुक्ति न हो, तो कभी संभव ही नहीं कि साधु की भी मुक्ति हो सके और गृहस्थ की भी मुक्ति हो सके। आखिर ये शरीर भी तो एक पदार्थ ही है। और क्या है? परमाणुओं का पिंड है। ये कपड़े भी पदार्थ हैं। सांस ले रहे हैं, ये क्या है? पदार्थ ही है, पुद्गल है। सांस लेना, रोटी खाना, पानी पीना, धूप लेना, सर्दी गर्मी, मकान, ये सारे के सारे जो जीवन की अनिवार्यता लिए बैठे हैं, सबके सब पदार्थ हैं, सबके सब पुद्गल हैं, सबके सब विजाती हैं। कोई साधु भी मुक्त नहीं हो सकता इनसे, तो फिर गृहस्थ कैसे हो सकता है? अगर भीतर से मुक्त होने की प्रक्रिया हमारे सामने न हो, तो बाहर से मुक्त होने की प्रक्रिया चले तो अनंत काल में भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग बाहर से मुक्त होने का प्रयत्न करते, भीतर में बंधे के बंधे रह जाते। इस अवस्था में एक चरित्र हमारे सामने आता है सम्राट भरत का। बहुत विलक्षण चरित्र है और एक नई दृष्टि, जीवन की नई कल्पना दे रहा है। एक बार ऐसा प्रसंग हुआ, भगवान ऋषभ अयोध्या में पधारे। अयोध्या के परिसर में भरत को पता चला कि भगवान पधारे, वंदना के लिए गया।
और अपने पूरे परिकर के साथ गया। वंदना की, परिषद में बैठा, प्रवचन शुरू हुआ, धर्म कथा सुनी। अंत में सम्राट ने पूछा, भंते, आप तीर्थंकर, क्या आपकी परिषद में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि तीर्थंकर हो सकता है? भगवान ने कहा, हां है। कौन है भंते? भगवान ने कहा, मरीचि, तुम्हारा पुत्र मरीचि। तीर्थंकर होने वाला है। मरीचि को गर्व हुआ, हर्ष हुआ और गर्व भी हुआ। भरत को भी हर्ष हुआ। दूसरा प्रश्न कि भंते, क्या मुक्त होऊंगा मैं भी? भगवान ने कहा, तुम कहां बंधे हुए हो? इसी जन्म में तुम मुक्त होने वाले हो। मुक्त हो जाओगे सारी समस्याओं से, सारे दुखों से और सारे बंधनों से। बहुत हर्ष हुआ, बात समाप्त हो गई। लोगों ने सुना, परिषद ने सुना कि भगवान ने कहा है कि तुम मुक्त होगे। कुछ लोगों ने कहा, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सम्राट मुक्त बनेंगे, किंतु चिंतन का प्रकार सबका एक नहीं होता। एक व्यक्ति तिल मिला उठा, मौन भी नहीं रख सका, वहीं बोल पड़ा कि देखो, भगवान भी पक्षपात करते, कहते हैं केवली हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, पर पक्षपात से तो मुक्त नहीं है। चाहे कोई वीतराग बन जाए कितना ही, पर यह पक्षपात तो वीतराग के भी नहीं छूटता। पक्षपात तो चालू का चालू रहता है। कितना पक्षपात कि भरत जो इतना बड़ा साम्राज्य भोग रहा है, इतना बड़ा वैभव भोग रहा है, इतना अधिकार भोग रहा है, कितनी हिंसा, कितना सब कुछ चल रहा है, और भगवान ने तत्काल कह दिया बिना सोचे समझे कि तुम भी मुक्त बन जाओगे। जरा सोचना तो था, भगवान को विचारना तो था कि कैसे ये बात कह दी। एक सामान्य विचारक भी नहीं कह सकता ऐसी बात। ऐसे उद्गार प्रकट किए कि सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने कहा, भी बात तो ठीक कह रहा है, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि भला कैसे मुक्त हो सकता है, ये तो भगवान ने पक्षपाती किया है। अब लोगों को तो जिधर मोड़ना चाहो बहुत जल्दी मुड़ जाते। कोई भी आकर एक बात कहता है, तत्काल चिंतन ऐसा बदलता है कि जैसे मानो कोई अपना चिंतन था ही नहीं। बात बिल्कुल सही कह रहा है। पता चला भरत को, बात समाप्त हो गई। भरत नगरी में आ गए, अपने राज्य का कार्य संचालन करने लगे। एक दिन एक कोटवार चोर को पकड़कर लाया और कहा, राजन, इसने चोरी की, दंड दिया जाए। चोर डर गया, और उस जमाने के ये दंड भी बड़े कठोर होते थे। डर गया, उसने कहा, इस बार मुझे छोड़ दिया जाए, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। तो भरत ने कहा कि चोर तो मर गया, अब इसको मारने से कोई मतलब नहीं है। जब ये कहता है मैं चोरी नहीं करूंगा तो चोर मर गया, अब मरे हुए को मारने से मतलब क्या, जाओ छोड़ दो। छोड़ दिया, चला गया। कुछ दिनों बाद फिर वही चोर लाया गया, सामने उपस्थित किया गया कि इसने चोरी की है। अरे तुम तो वही हो? हां वही। फिर चोरी कर ली, क्या करूं, आदत की लाचारी। फिर मेरे सामने आ गए,
मैंने तो बहुत मना की थी, मुझे वहां मत ले जाओ, पर ये माने नहीं, पुलिस वाले ले आए। ऐसा होता है। एक जज ने कहा, एक न्यायाधीश ने, कि देखो तुमने 3-4 बार चोरियां की और इस अदालत में मेरे सामने आए, इस बार ध्यान रखना कि फिर कभी मेरे सामने उपस्थित मत होना। आखिर अपराधी था, अपराधी मनोवृत्ति, चोरी कर ली, उपस्थित किया गया। न्यायाधीश ने देखते ही कहा कि मैंने क्या कहा था, अब मेरे सामने मत आना। हजूर, मैंने तो बहुत मनाई की, मैंने कई बार कहा कि न्यायाधीश महोदय ने कहा कि अब मेरे सामने मत आना, पर ये पुलिस वाले मानते ही नहीं, इसका मैं क्या करूं? मेरे बस की बात होती तो मैं आपके सामने कभी उपस्थित नहीं होता। तुम आ गए मेरे सामने। तो भरत ने कहा कि चोर मरा नहीं है। जब भीतर का चोर नहीं मरता है तो फिर बाहर के चोर को भी मारना पड़ता है। आदेश दे दिया, दंड दिया कि इसे मार दिया जाए, मृत्यु दंड दिया। सारे नगर में चर्चा हुई कि सम्राट भरत ने एक चोर को मृत्यु दंड दिया है। उसे फिर मौका मिल गया। फिर उसने एक ऐसा वातावरण बनाया कि देखो, मैंने पहले ही कहा था कि भगवान ने कितना पक्षपात किया। एक चोर को, आदमी को मृत्यु दंड दे रहा है और फिर मोक्ष में भी जाएगा। बात भरत तक पहुंची कि यह तो बड़ा एक नगर में विषाक्त वातावरण बन रहा है। आदेश दिया उस व्यक्ति को पकड़कर यहां लाया जाए। बुलाया गया, सामने उपस्थित हुआ। भरत ने कहा कि तूने ये चर्चा की, अब अस्वीकार तो कैसे करे? कहा मैंने की। क्यों की? कि रह नहीं सका, कर ली। अब मुक्ति चाहता, अब फिर नहीं करूंगा। यह तो नहीं हो सकता। तुमने बड़ा अपराध किया, तुमने भगवान पर पक्षपात का आरोप लगाया, बहुत बड़ा अपराध मानता हूं, जाओ इसे मृत्यु दंड दे दो, फांसी की सजा। बड़ी मुसीबत हो गई। बड़ा घबराया और बोला, अब नहीं करूंगा, एक बार मुझे मुक्ति दी जाए, माफ किया जाए। बहुत प्रार्थना की। तब भरत ने कहा, एक शर्त, अगर तुम स्वीकार करो तो तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। कहा, कहें आप क्या शर्त है? यह है कि अयोध्या के पूरे बाजार में घूमो, हाथ में एक तेल भरा हुआ कटोरा लो, एक बूंद भी नीचे न गिरे तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, पर ध्यान रखना 4 आदमी सशस्त्र तुम्हारे साथ रहेंगे, जहां बूंद गिरी और वहीं गला कटा। शर्त तो बहुत कड़ी, पर आखिर विकल्प तो है। आदमी विकल्प को हमेशा स्वीकार करता है। कोई भी बुद्धिमान आदमी, समझदार आदमी विकल्प को स्वीकार कर लेता है। अविकल्प में तो निश्चित बात है, विकल्प में संभावना है कि हो भी सकता है। उसने स्वीकार कर लिया और तैयारी हो गई। एक तेल का भरा हुआ कटोरा सामने लाया गया, उसके हाथ में दिया। यात्रा शुरू हुई। 4 पहरेदार संतरी उसके साथ साथ चल रहे हैं। अब बाजार में तैयारी की गई कि स्थान स्थान पर नाटक, स्थान स्थान पर संगीत, स्थान स्थान पर आकर्षक दृश्य किए गए। पूरे बाजार में घुमाया गया। नाटक मंडलियां नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, गान हो रहा है, बाजे बज रहे हैं। वे मनोमोहक स्वर लहरियां चारों तरफ थिरक रही हैं।
ऐसा मोहक, मादक और आकर्षक वातावरण बन रहा है कि न झूमने वाला भी झूम उठे। बेचारा चल रहा है, हाथ में कटोरा और पहरे से घिरा हुआ। घूमता घूमता घंटों घंटों के बाद फिर भरत की सभा में पहुंचा। सकुशल लौट आया और कटोरा सामने रख दी। भरत ने पूछा, अरे कहीं बूंद गिरी तो नहीं? बोला, गिरती तो यहां पहुंचता भी नहीं, पहले ही ये काम तमाम कर देते। आपके राक्षस मेरे साथ चल रहे थे, यमदूत, काम वही तमाम कर देते। अच्छी बात है, रख दो, अब तुम जाओ मुक्त हो। पर यह तो बताओ कि तुमने बाजार में क्या क्या देखा, सारा वर्णन तो करो। मैंने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। अरे इतने नाटक हो रहे थे, कुछ तो देखा होगा, हो रहे होंगे। अरे कान तो खुले थे, स्वर लहरियां तो सुनी होगी। नहीं, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। बाजे बज रहे थे, कैसे थे बाजे तो मुझे क्या पता, कुछ भी पता नहीं। तो कहां चल रहे थे तुम? क्या बाजार में नहीं गए? कि बाजार में ही घूमा था। तो फिर ये पता कैसे नहीं चला कि मेरा तो सारा ध्यान इस कटोरे में अटका हुआ था कि कहीं भी बूंद गिर न जाए, गिर न जाए। इतना जागरूक कि प्रेक्षा ध्यान करने वाला भी इतना जागरूक नहीं बनता। इतना जागरूक कि चैतन्य केंद्र का ध्यान करने वाला भी इतना जागरूक नहीं बनता। इतना जागरूक था कि बस तेल का कटोरा और जीवन दोनों नत्थी हैं, दोनों साथ जुड़े हुए हैं। कटोरा गिरा कि जीवन गिरा, कटोरा बचा कि जीवन बचा। एक ही अर्थ हो रहा था जीवन का और कटोरे का। मेरा ध्यान कहां जाता? मेरी सारी दृष्टि, मेरी सारी चेतना, मेरी सारी प्राण की शक्ति इस कटोरे पर अटकी हुई थी, टिकी हुई थी। मुझे नहीं पता कि कहां क्या हो रहा था। भरत ने कहा, तेरी दृष्टि कटोरे पर टिकी हुई थी और मेरी दृष्टि मुक्ति पर टिकी हुई। जैसे तुम्हारी दृष्टि कटोरे पर थी, वैसे ही मेरी दृष्टि मुक्ति पर टिकी हुई है। निरंतर मुक्ति मुक्ति मुक्ति। नाटक भी हो रहे हैं, राज्य भी चल रहा है, दंड भी दिया जा रहा है, पदार्थ भी भोगा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर मेरे सामने 24 घंटों सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, निरंतर मुक्ति मुक्ति मुक्ति, केवल मुक्ति। और मैं यही देखता हूं कि मुक्ति बचती है तो मैं बचता हूं और मुक्ति गिरती है तो मैं गिरता हूं। क्या फर्क पड़ा? तूने एक मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए इतना ध्यान केंद्रित किया, तो मैं तो सारी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ध्यान केंद्रित किए बैठा हूं। फर्क क्या पड़ा? पदार्थ का काम कर रहे हैं, चल रहे हैं इस दुनिया में। कहीं नाच हो रहा है, कहीं गान हो रहा है, कहीं संगान हो रहा है, कहीं गोष्ठियां हो रही है, कहीं रसोइयां बन रही है, कहीं मिठाइयां बन रही है, कहीं खाया जा रहा है, कहीं भोगा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर मुझे क्या, मेरे सामने तो केवल मुक्ति है। जब अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता बन जाती तो पदार्थ कोरा पदार्थ रह जाता है। पदार्थ बांधने की शक्ति को खो देता है। पदार्थ में बांधने की भी शक्ति है और पदार्थ में न बांधने की भी शक्ति है। पदार्थ तभी बांधता है जब जागरूकता हमारी नहीं होती। हमारे लक्ष्य के प्रति यदि हमारी पूरी जागरूकता हो तो पदार्थ में कोई ताकत नहीं कि वह आदमी को बांध सके और उसकी मुक्ति में वह बाधक बन सके।
कोई बाधक बन नहीं सकता, कोई विघ्न नहीं बन सकता। और यदि बाधक बनने वाले, विघ्न डालने वाले सज्जनों के हाथ में कोई ताकत हो तो दुनिया में कोई आदमी बाधाओं और विघ्नों से बचकर अपने इष्ट को पा ही नहीं सकता। इस दुनिया में विघ्न डालने वालों की कमी नहीं है, बाधा उपस्थित करने वालों की कमी नहीं है। पग पग पर बाधक तत्व और विघ्न डालने वाले तत्व हैं। एक आदमी स्वस्थ रहता है, क्या कीटाणुओं की कमी है इस दुनिया में? बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की कमी है? क्या मक्खियों की इस दुनिया में कमी है? क्या मच्छरों की इस दुनिया में कमी है? क्या वायरस की, जीवाणुओं की इस दुनिया में कमी है? पूरे आकाश मंडल में ये रोग फैलाने वाले कीटाणु भरे पड़े हैं। पूरे आकाश मंडल में रोग पैदा करने वाले जीवाणु भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है। किंतु हमारी शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रबल होती है तो वे आते हैं, आक्रमण करते हैं और असफल होकर लौट जाते हैं। किंतु जब मनुष्य की प्राण शक्ति कमजोर होती है तो उन्हें आक्रमण करने का मौका मिल जाता है और बीमार बनाने का मौका मिल जाता है। हमारी जागरूकता की शक्ति प्रबल होती है। अपने लक्ष्य के प्रति हम पूरे जागरूक होते हैं, हमारी दृष्टि गहरी होती है, तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं है। ये मूर्छा एक अंधता है। दो ही दिशाएं हैं, एक मूर्छा की दिशा और एक जागरूकता की दिशा। मूर्छा एक अंधापन है, जागरूकता एक प्रकाश है। आदमी अपने लक्ष्य से हटकर और मूर्छित बना हुआ है, मूर्छा का जीवन जी रहा है। कभी कभी आदमी मूर्छा को स्वीकार भी कर लेता है, अंधेपन को स्वीकारता भी है, जानबूझकर स्वीकार लेता है। एक भिखारी चौराहे पर बैठा भीख मांग रहा था। बड़ी दयनीय दशा में, अंधा और बड़ी दयनीय दशा। एक आदमी निकला, करुणा जागी और उसके कटोरे में, जो भीख मांगने का कटोरा था, एक अठन्नी डाल दी। तत्काल भिखारी बोल उठा, अरे ये तो नकली है अठन्नी। उसने कहा, अरे अंधा है, कैसे पता चला? कैसे पता चला? तू तो अंधा है। कि नहीं नहीं, जो रोज यहां बैठा अंधा आदमी भीख मांगता है वह आज यहां से चला गया, तो उसके स्थान पर मैं बैठा हूं। मैं तो अंधा नहीं हूं, अंधा बना हुआ। अच्छी बात है। तो भाई वह आज क्यों चला गया यहां से? कि बेचारा रोज भीख मांगता है, ऊब गया भीख मांगते मांगते, तो आज ऊब को मिटाने के लिए सिनेमा देखने के लिए गया। रोज भीख मांगने वाला भी अंधा, आज स्थानापन्न भिखारी है वह भी अंधा। आदमी जानबूझकर भी अंधता को स्वीकार करता है। यह नहीं कि सब लोग अनजान में ही करते हैं। हमारी दुनिया में जो मूर्छा का जीवन जी रहे हैं सब अज्ञानी ही नहीं है, जानते हुए भी आदमी मूर्छा का जीवन जी रहे हैं। वे जानते हैं सच्चाई को, वे जानते हैं यथार्थ को और वास्तविकता को, पर जानते हुए भी मूर्छा का जीवन जी रहे हैं। अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं है, अपनी मुक्ति के प्रति जागरूक नहीं है, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक नहीं है। यह साधना बहुत दुर्गम साधना नहीं। यदि यह कहा जाए आप गृहस्थी में रहें और पदार्थों को छोड़ दें, तो संभव साधना नहीं होगी। कैसे कोई व्यक्ति समाज का जीवन जीता हुआ
गृहस्थी में रहता हुआ घर के बिना जीवन जिएगा, कैसे परिवार के बिना जीवन जिएगा, कैसे कपड़ों और उपकरणों के बिना, साधनों के बिना जीवन जिएगा, कैसे आजीविका के बिना जीवन जिएगा। सब भिखारी नहीं बनेंगे, और भिखारी बन जाने पर भी शायद भीतर में भी भिखारी बन जाएंगे। भिखारी का जीवन एक अपराध है और सामाजिक प्राणी नहीं जीता, उसे सब कुछ करना पड़ता है, यानी सब कुछ पदार्थ का एक अर्जन करना पड़ता है। तो फिर प्रश्न वही आया कि जब वह बंधेगा पदार्थ से, पदार्थ के साथ जुड़ेगा तो उद्देश्य से क्या भटक नहीं जाएगा? एक द्वंद्व सा लगता है, अर्जन करना पड़ता है। तो फिर प्रश्न वही आया कि जब वह बंधेगा पदार्थ से, पदार्थ के साथ जुड़ेगा तो उद्देश्य से क्या भटक नहीं जाएगा? एक द्वंद्व सा लगता है, पर यह वास्तव में द्वंद्व नहीं है। हमारी दृष्टि बहुत साफ होनी चाहिए कि पदार्थ को भोगना और अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक रहना, इन दोनों में सीधा संघर्ष नहीं है, सीधी टक्कर नहीं। दो प्रत्याशियों में जैसे सीधी टक्कर होती है चुनाव की, ऐसी कोई सीधी टक्कर नहीं है। यह साथ साथ में भी चलने वाली बात है। तो बहुत समय तक साथ साथ में बात चलती है, और बहुत समय, इतना लंबा समय कि जहां एक कोई अंतिम बिंदु आता है वहां तक ये दोनों बातें साथ साथ चलती है। मुक्ति का क्षण आता है, उस क्षण से पहले क्षण तक ये बात सारी साथ साथ चल सकती। कुछ लोग केवल बहिर्दृष्टि के आधार पर उलझ जाते हैं कि मुक्ति कैसे हो सकती है, संभावना ही नहीं है, क्योंकि पदार्थों को छोड़ा नहीं जा सकता और पदार्थों को छोड़े बिना मुक्ति नहीं हो सकती। पदार्थ बाधा कहां बनते हैं? पदार्थ बाधा तब बनते हैं जब आदमी की जागरूकता कम होती है। हम पदार्थों के प्रति इतने न उलझें, हम भीतर से यात्रा शुरू करें, अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ेगी, जैसे जैसे हम अपने उद्देश्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक बनेंगे और उस अखंड ज्योति के साथ हमारा तार जुड़ जाएगा, उस प्रकाश से हमारा पूरा जीवन प्रकाशित हो उठेगा। कोई समस्या नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। प्रश्न केवल है उद्देश्य के स्पष्ट करने का, और प्रश्न केवल है उद्देश्य के प्रति सतत जागरूक रहने का। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग एक जागरूकता का प्रयोग है, अपनी चेतना के प्रति जागरूक बनने का प्रयोग है। आपको नहीं कहा जाता कि रोटी मत खाओ, नहीं कहा जाता कि पानी मत पियो, और नहीं कहा जाता कि सांस मत लो। कब कहा जाता है? रोटी लेना, पानी लेना, सांस लेना आपका अस्तित्व नहीं है, पर आपको मनाही नहीं की जाती। अगर ये सारा नकार किया जाए कि प्रेक्षा ध्यान के शिविर में आने वाला न रोटी खाएगा, न पानी पिएगा, न सांस लेगा, तो 100-125 आदमी तो क्या, एक आदमी भी मुश्किल से यहां मिलेगा, और कोई मिलेगा तो भी दरी उठाने वाला ही मिलेगा। हां, शास्त्रीय संगीत सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा, केवल दरी उठाने वाला मिलेगा। यह नकार नहीं है, यह निषेध नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जीवन की यात्रा पदार्थ के बिना नहीं चल सकती। 10 मिनट भी श्वास रोक ले तो शायद जीना मुश्किल हो जाए आदमी के लिए।
अभ्यास नहीं है, कैसे जी सकता है? रोटी न खाए, पानी न पिए तो 10 दिन में कई तो आकाश के तारे तो पहले ही दिन में देखने लग जाएंगे, पर शायद और भीतर के तारे भी देखने लग जाए। बड़ी मुसीबत हो जाती है। ये सारा चलता है, पर हमें क्या बोध मिलता है कि अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक बने। जब अस्तित्व के प्रति जागरूक बने तो रोटी के प्रति भी जागरूक बन जाएंगे, पानी के प्रति भी जागरूक बन जाएंगे और श्वास के प्रति भी जागरूक बन जाएंगे। फिर सांस लेंगे तो मूर्छा के साथ नहीं लेंगे, जागरूकता के साथ लेंगे कि सांस भीतर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है, सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, पता लगने लग जाएगा। फिर चलेंगे तो पता लगने लग जाएगा कि यह पैर आगे बढ़ा, दायां पैर आगे बढ़ा, और पता लगने लग जाएगा कि बायां पैर अब आगे बढ़ा, दायां पीछे सरक गया। गमन योग बन जाएगा। फिर पता लगने लग जाएगा कि यह कोर उठा, ऊपर जा रहा है, मुंह में जा रहा है और भीतर जा रहा है। हर कोर का पता लगने लग जाएगा। यह आहार योग भी बन जाएगा। आहार भी योग बन सकता है, गमन भी योग बन सकता है, सांस भी योग बन सकता है, साधना बन सकती है, क्योंकि उसके साथ हमारी जागरूकता जुड़ गई। प्रश्न है जागरूकता को बढ़ाने का, प्रश्न नहीं है पदार्थ को छोड़ने का। नहीं कहा जाता कि ये मत खाओ, ये मत पियो, अपनी अपनी इच्छा पर है, कोई नियंत्रण नहीं है। किंतु जागरूकता जब भीतर से फूटती है, अपने आप आदमी सोचता है यह नहीं खाना है, यह नहीं करना है। अगर जागरूकता नहीं हुई और 10 दिन के बाद जैसे ही छुट्टी मिली घर पर गए और फिर सोचेंगे कि 10 दिन तो कसर निकालनी है, अब 10 दिन की, तो डट कर तो फिर ये चटपटी चीजें खाएंगे, कचौड़ियां खाएंगे, पकौड़ियां खाएंगे, तली हुई चीजें खाएंगे, मिठाइयां खाएंगे, क्योंकि 10 दिन का जो खड्डा भरा है, हुआ है, उसे पूरा करना है। अब फिर तो पता ही नहीं चलेगा। किंतु जब भीतर में जागरूकता हो गई तो जिन चीजों को 10 दिन के लिए छोड़ा, वे सदा के लिए छूट ही गई। होता है जब जागरूकता बढ़ जाती है, इतनी चीजें अपने आप छूट जाती हैं कि छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है। मन ही नहीं होता कि ये खाया जाए या खाने की कोई चीज है। आहार योग, गमन योग, नींद भी योग बन सकती है, निद्रा योग, नींद कब लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए। ये नहीं कि सारे दिन खर्राटे ही भरें, जब बैठे तभी खर्राटे शुरू कर दें, ध्यान में बैठे तो ध्यान में भी खर्राटे शुरू कर दें, ध्यान में बैठे तो ध्यान में भी नींद, चलने में भी नींद, कायोसर्ग में भी नींद, हर बार नींद ही नींद। ये तो अति योग हो गया, मिथ्या योग हो गया, जो एक बड़ा दोष माना जाता है चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में। ये सारे मिथ्या योग, अति योग समाप्त हो जाते हमारी जागरूकता बढ़ने पर। तो मुक्ति का काम के परिष्कार का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है जागरूकता का विकास। अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होना। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हो जाता है, उसके जीवन के हर व्यवहार में जागरूकता आ जाती है। क्योंकि जब भीतर में इतनी प्रज्वलित हो गई आग, तो उसका प्रकाश तो फिर हर दिशा में फैलेगा, एक दिशा में नहीं फैलेगा। बोलने में भी जागरूकता बढ़ेगी, उसके मुंह से फिर कोई अपशब्द नहीं निकल सकता। हाथ भी उठेगा तो जागरूकता के साथ, फिर कभी वह चांटा नहीं मार सकता।
हाथ का भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। देखेगा तो भी पवित्र दृष्टि के साथ उसकी दृष्टि में कोई दोष नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा, किंतु एक आत्यंतिक पवित्र प्रेम की धारा बहेगी। सोएगा तो भी सपने नहीं आए, नींद हराम नहीं होगी सपनों से। सपने भी आएंगे तो जगाने वाले सपने आएंगे, जगाने वाले। ऐसे भी स्वप्न होते हैं जो उद्बोधक स्वप्न होते हैं, यथार्थ को प्रकट करने वाले स्वप्न होते हैं। हमारा ज्ञान जागृत अवस्था में ही सच्चा नहीं होता, स्वप्न में भी सच्चा ज्ञान होता है और हमें पता लग जाता है कि यह घटना घटने वाली है और यह स्वप्न उसका संकेत दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जो समृत मुनि होता है उसका स्वप्न सत्य स्वप्न होता है, कोई झूठा सपना उसे नहीं आता, कोई काल्पनिक सपन उसे नहीं आता, किंतु बिल्कुल सच्चा ज्ञान होता है जागृत अवस्था में, वैसा ही उसका स्वप्न होता है। जीवन की सारी दिशाएं बदल जाती, सारी दिशाएं, और हर दिशा में जागरूकता का प्रकाश, जागरूकता की रश्मियां अपने आप फूट पड़ती हैं। ऐसा जागरूक जीवन जीना केवल सन्यासी के लिए ही नहीं, एक गृहस्थ के लिए भी संभव है। अभी अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं, सन्यासी की चर्चा नहीं कर रहा हूं। इस पूरी प्रवचन माला में गृहस्थ के साधना सूत्रों की चर्चा कर रहा हूं। तो एक व्यक्ति गृहस्थ में रहता हुआ भी ऐसे साधना सूत्रों का आलंबन ले सकता है और साधना का जीवन जी सकता है, मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है, काम का परिष्कार कर सकता है। तो काम के परिष्कार का पहला सूत्र मुक्ति, यानी हमारा उद्देश्य, और उससे जुड़ा हुआ दूसरा सूत्र है काम का परिष्कार करने वाला कि मुक्ति के प्रति जागरूकता, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक।